Hello, this is the video solution of GK क्यूज held on 14th मई। जो भी 14th मई का GK का क्यूज जो हुआ था उसमें 20 क्वेश्चन थे, उसका ये वीडियो सोल्यूशन है। ओके, एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर सिस्टम हैज़ लिस्ट एक्सपेंशन इन किलोमीटर। भारत में मतलब जो कि कौन सा ऐसा रिवर सिस्टम जो है वो उनका जो एक्सपेंशन भारत में बहुत ही कम है। ठीक है, तो भारत में मेनली 10 है। 10 में याद रखेंगे सबसे अधिक भारत में अगर कोई चीज़ कोई रिवर अगर फैला हुआ है इंडिया में सबसे अधिक एक्सपेंशन जो है वो सबसे अधिक है गंगा का। याद रखेंगे गंगा इंडिया में सिर्फ। गोदावरी सेकेंड नंबर पे आती है, गोदावरी थर्ड नंबर पे आती है कृष्णा फोर्थ पर आती है यमुना, फिफ्थ पे नर्मदा, उसके बाद इंडस, उसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र, उसके बाद महानदी कावेरी, और उसके बाद सबसे लास्ट में आती है तापी। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में जो भी थे महानदी, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, तो गोदावरी यहाँ हो गई, गोदावरी कृष्णा तो ये नहीं है, बच्चा महानदी और कावेरी। तो कावेरी जो है वो सेकेंड कह सकते हो, सेकेंड सबसे कम फैलने में है। कौन है वो? आपके कावेरी। ठीक है, और तापी जो रिवर सिस्टम में सबसे कम फैली हुई है। तापी रिवर पे ही याद रखिएगा सूरत। ठीक है, तापी रिवर पे ही आपका बसा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो था वो क्या था? कावेरी। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उत्तराखंड में जो भी एक दो तीन जो बहुत फेमस है वो एक जिम कॉर्बेट एक कॉर्बेट है, CORBET कॉर्बेट। राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी ऐसे याद रखिए जब राजा गोपालाचारी थे ना, ठीक है, तो उनके नाम पे राजा जी नेशनल पार्क बनाया गया। और तीसरा है नंदा देवी, जो यहाँ का एक रेंज भी है और पीक भी है। ठीक है, माउंटेन है। तो नंदा देवी, जिम कॉर्बेट और राजा जी, ये तीन जो है ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और नंदा देवी में ही ये आपका जो नैनीताल है ना, नैनीताल ये यहीं पर है। उसके बाद लद्दाख, और इसमें तो आपके पास बहुत सारे हैं। सलीम अली है, चिश्तीवार है, दचिगम है, जम्मू कश्मीर, ये सब दोनों में। तो अब तो अलग हो गया है, तो ये पूरा पता नहीं कि किस में गया होगा वो। दचिगम जम्मू कश्मीर में आता था। दचिगम सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो आप लोग देखेंगे रोबोट 2.0 तो था। सलीम अली, दचिगम और किश्तीवार। और सिक्किम का में एक ही है, बहुत ज़्यादा फेमस है, नेवरा, NEORA, नेवरा वैली जो है, नेवरा वैली। ठीक है, तो इसका जो आंसर था ग्रेट हिमालयन का हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है अप्सरा क्या था? अप्सरा फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया है। अप्सरा क्या? फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया है। ये है कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये फर्स्ट सेटेलाइट ऑफ इंडिया तो हर किसी को पता है, आर्यभट्ट है। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ये दार्जिलिंग में है, और उसका नाम जो रखा जगह का नाम है सिड्रेपोंग, PONG। ये दार्जिलिंग और सिक्किम जो है ना, इसके बीच में सिड्रेपोंग, PONG। अब फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट की अगर बात पूछा जाए तो हुसैन सागर थर्मल पावर, हुसैन सागर लेक भी है। तो हुसैन सागर लेक अगर पता होगा तो ये भी पता सकते हैं हुसैन सागर थर्मल पावर कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में। नेक्स्ट ओके, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया की बात कही गई है। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो भारत में जो फर्स्ट नंबर पे तो कौन है? वो कंचनजंगा, जो कि कहाँ है? सिक्किम में। सेकेंड नंबर पे आती है नंदा देवी, जो अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े, कहाँ है? UK में, उत्तराखंड में है। और थर्ड नंबर पे है कामेट, जो कि तिब्बत का पठार है ना, तिब्बत प्लेटू, वहाँ पर है। ठीक है, तिब्बत प्लेटू में। तो सब फर्स्ट नंबर पे भारत में अगर कौन सा है तो कंचनजंगा, और सेकेंड नंबर पे है नंदा देवी, और थर्ड नंबर पे कामेट है। K2 जो अगर बोला जाता है, K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन, वो POK में आ जाता है। पाकिस्तान ऑस्टिन जो कश्मीर है उसमें आता है ये POK में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम हैज लिस्ट एक्सपेंशन इन किलोमीटर। अभी वही से क्वेश्चन आया कि उसी पे कि इनमें से कौन सा है वो सबसे कम फैला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे अधिक कौन सा था? गंगा,
सेकंड पर गोदावरी, गोदावरी तो आ गया यहाँ पर है, गोदावरी गंगा नहीं तो गोदावरी, मतलब यहाँ पर 1 नंबर गोदावरी दे सकते हैं। उसके बाद है कृष्णा, कृष्णा है तो कृष्णा आएगा, कृष्णा, तो कृष्णा सेकंड नंबर पे आ गई, ठीक है, रिवर में। थर्ड कृष्णा के बाद है यमुना, तो यमुना यहाँ पर थर्ड पे आ गया। तो सबसे लिस्ट कौन हो गया यहाँ पर, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा। नेक्स्ट है धूपगढ़, धूपगढ़ हम लोग पढ़े थे बिहार, पहले जो पहला क्वेश्चन था बिहार, बिहार का सबसे हाईएस्ट पे क्या है, सोमेश्वर, सोमेश्वर जो कि पूर्व पश्चिमी चंपारण में है, सोमेश्वर, सोमेश्वर। झारखंड का हम लोग पढ़े पारसनाथ, पारसनाथ, ठीक है, पारसनाथ, ये जो पारसनाथ है जो काफ़ी गिरिडीह में है, छोटा नागपुर पठार, तो यहाँ झारखंड का सबसे हाईएस्ट पिक है। तो धूपगढ़ कहाँ का है, तो धूपगढ़ है कहाँ का, मध्य प्रदेश का, धूपगढ़ कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। और राजस्थान का तो हर किसी को पता है, गुरु शिखर, राजस्थान का तो है गुरु शिखर, SHIKHAR, गुरु शिखर, जो कि किस हिमालय किस हिल्स का है, अरावली हिल्स, अरावली हिल्स क्या है आपका, गुरु शिखर। अरावली हिल्स के बारे में कहा जाता है कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट हिल है कौन, अरावली। और छत्तीसगढ़ का अगर कहा जाता है तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे हाईएस्ट पिक है BAIL, बेला डीला, बेला डीला, ये जो है एक बहुत बड़ा नामी जिला है, दंतेवाड़ा जिला, दंतेवाड़ा जिला या दंतेवाड़ा दुर्ग भी पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में, तो वहीं पे बेला डीला। और महाराष्ट्र का जो है उसका नाम है कालसूबाई, कालसूबाई, KALSUBAI, कालसू भाई, ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, पीक है, हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट है कियोलड़ाव घाना नेशनल पार्क, ये कहाँ है आपका, राजस्थान में, कियोलड़ाव। राजस्थान में 3 का और यह नाम याद रखिएगा, एक है रणथंबोर, रणथंबोर है, एक है डिजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, और एक है आपके पास सरिस्का, तीन, तो ये 4 याद रखेंगे, कियोलड़ाव, रणथंबोर, डिजर्ट नेशनल पार्क और सरिस्का। ये कहाँ है, राजस्थान में है। कर्नाटक में अगर कहा जाए तो कर्नाटक में 2 बहुत याद रखने की ज़रूरत है, एक है बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर, एक है कुंद्रेमुख, ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के लिए। और छत्तीसगढ़ में अगर कहेंगे तो छत्तीसगढ़ में 2 याद रखिएगा, इंद्रावती, और एक है छत्तीसगढ़ में कांगर वैली, KANGER, कांगर वैली नेशनल पार्क, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और कांगर वैली, कर्नाटक में बांदीपुर और कुंद्रेमुख, राजस्थान में रणथंबोर, सरिस्का और डिजर्ट। ओके, नेक्स्ट है लिटिल मास्टर इज द निकनेम ऑफ, लिटिल मास्टर किसको कहा गया, तो लिटिल मास्टर किसको कहा गया, किसको, सुनील गावस्कर को भी, सचिन तेंदुलकर को भी कहा जाता है। तो ये जो भी ऑप्शन है, तो पहले तो सुनील गावस्कर को कहा गया था, और मास्टर ब्लास्टर जो है सचिन तेंदुलकर को कहा गया, दोनों का नाम है, दोनों का सही है ये। नेक्स्ट डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में टोटल जो कितने अगर कहा जाता है कि जो मेजर पोर्ट है वो 13 है, 13 में से 12 जो है गवर्नमेंट का है, और एक क्या है वो, एक है जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट में एक ही है, उसका नाम है इन्नौर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इन्नौर पोर्ट जो है, ठीक है। तो सबसे डीपेस्ट जो सबसे गहरा पोर्ट है उस पोर्ट का नाम है विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा पोर्ट है। और देख लेते हैं मुंबई के बारे में, मुंबई को कहा जाता है लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, जो प्राकृतिक बंदरगाह है पोर्ट है उसमें नेचुरल पोर्ट लार्जेस्ट में कौन सा है आपका, मुंबई है, ठीक है। और लार्जेस्ट अगर पूछा जाएगा आर्टिफिशियल जो मानव के द्वारा बनाया गया है, तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल में अगर बात आती है तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। और चेन्नई जो है ये भी आर्टिफिशियल, याद रखेंगे, आर्टिफिशियल में दो बहुत ज़्यादा नाम आता है, एक जवाहरलाल नेहरू, एक है चेन्नई को, ठीक है। और मुंबई को किस में याद रखेंगे नाम, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, और एक क्या कहते हैं बिजिएस्ट पोर्ट, ठीक है, बिजिएस्ट पोर्ट सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। लेकिन हाँ, अगर कभी एक सवाल पूछ दिया जाए कि वो कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि सबसे अधिक कार्गो, जहाँ सामान सबसे अधिक उतरता है सबसे अधिक, तो वो है कांडला जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, हाँ टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है नागपुर में एक जगह विदर्भ में 13 टाइगर रिजर्व है, याद रखेंगे 13 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिंबल इज नॉट रिलेटेड विथ यूपी। उत्तर प्रदेश से कौन नहीं है? हाँ, तो वहाँ का नेशनल एनिमल कौन है? बारहसिंगा है। क्रेन वहाँ का नेशनल बर्ड है, स्टेट बर्ड है। सीता अशोक का जो वहाँ के ट्री है। ऑर्किड नहीं है यहाँ पर, ऑर्किड वहाँ का जो फ्लावर जो है ऑर्किड नहीं है, वो मिनट, वहाँ का जो नेशनल फ्लावर है वो ऑर्किड नहीं है, वो क्या है आपके पहले वहाँ पर पलाश है, PALASH। ये एक फूल होता है, ठीक है, उसको मैं एक बार लिख दिखा देते हैं आपको, 1 मिनट। ये जो यही है पलाश, PALSH। पलाश जो है ये आपका यूपी का आपका नेशनल फ्लावर है, ना कि ऑर्किड, ठीक है। ऑर्किड नहीं है, ये पलाश है। पलाश वहाँ का नेशनल फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक 8 मिसाइल, बराक 8 मिसाइल जो है वो किस रेंज का है? तो वो किस रेंज का है? सरफेस टू एयर का है। सरफेस टू एयर का, सरफेस टू एयर में 3 याद रखिएगा। बैट में याद रखिएगा बराक याद रखिएगा। ए से याद रखिएगा आकाश, और टी से याद रखिएगा त्रिशूल। ये जो 3 है वो है कि सरफेस टू एयर में है। और सरफेस टू सरफेस में याद रखिएगा अग्नि का 1 2 3 4 5 सब इसी में है। अग्नि, पृथ्वी, ठीक है, धनुष, अग्नि, पृथ्वी, धनुष, ठीक है, सौर्य, एक है सौर्य, SHAUR बाय सौर्य, ठीक है। और ये आपके पास ज़्यादा जो क्या कौन कौन हुए? अग्नि, पृथ्वी, धनुष, सौर्य, ठीक है। ये आपके इसमें किस में आते हैं? सरफेस टू सरफेस में। ओके, नेक्स्ट है, और एक एयर टू एयर में है, लेकिन इसमें तो बहुत इसका नाम ज़्यादा आता नहीं है। और एक क्रूज में याद रखिए। क्रूज में आप लोग जानते हो ब्रह्मोस 1 2, एक निर्भय, ये दोनों फेमस है इसके लिए। नेक्स्ट है हाँ, नेक्स्ट आ गया, अकॉर्डिंग टू द मिसाइल कैटेगरी ऑफ इंडिया बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम। डिफरेंट कौन सा है? तो अग्नि, पृथ्वी, धनुष, ये तीनों कौन से में आ जाएंगे? सरफेस टू सरफेस में आते हैं। लेकिन त्रिशूल क्या है? सरफेस टू एयर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैविंग लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे कम डेंसिटी की बात है तो कम से कम डेंसिटी कहाँ है? जनसंख्या घनत्व कहाँ है? वो अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या कहाँ है आपके पास? वो जनसंख्या कहाँ है? वो तो आपके पास सिक्किम में है। और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? वो आपका गोवा है। मिजोरम के बाद सिर्फ याद रखेंगे, मिजोरम जो है सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट है इंडिया में, याद रखेंगे, केरला के बाद सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे अधिक सेकेंड नंबर पे लिटरेट लोग ही हैं मिजोरम में। नेक्स्ट है बिहार केसरी किनको कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को। बिहार केसरी किनको कहते हैं? श्री कृष्ण सिंह को। अनुग्रह नारायण सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार विभूति कहा जाता है। बिहार विभूति, ठीक है, बिहार विभूति कहा जाता है इनको। और वीर कुंवर सिंह तो जानते हैं इनके बारे में। राजेंद्र प्रसाद को 2 नाम याद रखिए, अजात शत्रु, और एक और कौन है? देश रत्न। ये किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और बिहार के एक और बहुत फेमस नाम भी आप सुने होंगे, जयप्रकाश नारायण को क्या कहता है? लोकनायक, याद रखेंगे, लोकनायक। उसके बाद है आउट ऑफ 13 मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया 12 आर गवर्नमेंट पोर्ट एंड 1 इज कॉर्पोरेट। बता चुके हैं। तो कौन सा है वो कॉर्पोरेट में? इन्नौर, जो कि तमिलनाडु में है। इन्नौर है तमिलनाडु में। और इसमें जो आपका एक दिया वो जो हल्दिया कहाँ है? ये आपका है कहाँ है? इसको डायमंड हार्बर भी बोला जाता है। डायमंड हार्बर निकनेम भी है, क्वेश्चन आता भी है। डायमंड हार्बर किसको कहा जाता है? हल्दिया पोर्ट को। ये हुगली रिवर ये कहाँ है आपके पास? कोलकाता WB वेस्ट बंगाल में। और कांडला जो है कैसा पोर्ट है? एक टाइडल पोर्ट है। टाइड जो होता है ना, ज्वार भाटा, टाइडल पोर्ट है। ये कहाँ है आपके पास? ये गुजरात में है। और इसको क्या कहा गया है? सबसे अधिक कार्गो, सबसे अधिक माल जो सामान उतरता है वो कि यहाँ कांडला पोर्ट पर। नेक्स्ट है टॉन्स जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किस रिवर की है? यमुना रिवर की, टॉन्स। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन से? बलदेव सिंह जो थे फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर जो थे। सैम मानेक शाम को आप लोग जानते होंगे, ये कौन से फील्ड मार्शल थे? फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया।
फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। सोमनाथ शर्मा को कहा जाता है परमवीर चक्र, सबसे पहले बार परमवीर चक्र इन्हीं को मिला था, सोमनाथ शर्मा को। और सुब्रतो मुखर्जी को कहा जाता है इंडियन एयरफोर्स का फादर, इंडियन एयरफोर्स का फादर, या कमांडर इन चीफ कहिए इंडियन एयरफोर्स का। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द हाईएस्ट लेक, सबसे ऊंचा हाईएस्ट लेक जो क्या है, चोलामो, जो कि आपके कहाँ है, सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में। पुलिकट कहाँ है आपके पास, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। बेम्बानाथ को कहा जाता है सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट, अगर कहिएगा लॉन्गेस्ट कहिएगा तो बेम्बानाथ है, जो कि कहाँ है आपके पास, केरला में है। कहाँ है, केरला में। और आंध्र प्रदेश में एक और याद रखिए, कोलेरू, ठीक है। और पुलिकट में एक बहुत बड़ा जगह है यहाँ, पुलिकट पे एक आइलैंड बना हुआ है, उस आइलैंड का नाम आपको हर कोई नाम सुने होंगे, श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में, वो पुलिकट पे ही है, याद रखिएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिंबल नॉट रिलेटेड विथ झारखंड का, तो झारखंड का नेशनल एनिमल जो ऑक्स नहीं है, ऑक्स किसका है, बिहार का है। और झारखंड का क्या है, एलिफेंट। झारखंड का कहाँ है, एलिफेंट है, ठीक है। कोयल वहाँ के स्टेट बर्ड है। पलास, जो भी पिक दिखा है, पलास क्या है वहाँ पर, स्टेट फ्लावर है। और साल ये स्टेट ट्री है, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। तो कीप लर्निंग एंड स्टे विथ अस। थैंक यू।